नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और ललन टॉप की कोरोना कवरेज में मैं और अमितेश इस समय जयपुर में हैं। जयपुर का की मंडी है ना? हाँ, सूरजपोल मंडी अनाज मंडी। सूरजपोल अनाज मंडी, ठीक है, सूरजपोल अनाज मंडी है ये 3 लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए मिले। 2 लोग और थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए अब लोग। ये आटे की बोरी पे बैठे हैं ना हम लोग? नमक की बोरी पे, अच्छा ठीक है, नमक की बोरियों पे ये लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी, नमक की बोरी है। मज़दूर पर जो बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, मज़दूरों पर बहुत ज़्यादा जो बातचीत हो रही है, उसके आसपास मज़दूरों का क्राइसिस भी एक सवाल है कि अब जब इंडस्ट्री शुरू हो रही हैं, जब मंडी, किसान और तमाम चीज़ें जब शुरू हो रही हैं, तो उस समय मज़दूर कहाँ से आएंगे? क्योंकि अधिकतर मज़दूर अपने घरों की ओर जा चुके हैं, है ना? और अब क्या हो रहा है? अब मज़दूरों का एक नया सेक्टर बन के आ रहा है। नया सेक्टर मज़दूर वर्ग में अब तब्दील हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बातचीत से आप शायद समझ जाएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान जी, पहले तो मास्क मुंह पे चढ़ा लीजिए अपना आप। बहुत अच्छी बात। अच्छा इरफान जी, कहाँ रहते हैं आप? जयसिंहपुरा कोर्ट रहते हैं। जयसिंहपुरा कोर्ट जयपुर में ही पड़ता है? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और कितने घंटे काम करते हैं रोज? हम यहाँ पे करते हैं 8 घंटे। 8-9 घंटे 8-9 घंटे काम करते हैं। 8-9 घंटे काम करते हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे? पलदारी का काम। कलदार पलदारी का काम करते हैं, पलदारी मतलब? जैसे पीपा उठाना, कट्टे उठाना। कट्टे लोड करना, पलदारी करते हैं हम। अच्छा, मतलब ये सब उठा के लोडिंग करना, ट्रक से उतारना, ट्रक से चढ़ाना, ट्रक से उतारना, ये सब ना? हाँ यही। मेरा नाम विक्की है। मेरा नाम विक्की है। मैं टीन शेड का काम करता था, वेल्डिंग का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहा तो पलदारी करने आ गया। एक सेकंड, किस चीज़ का काम था आपका? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का। अच्छा, क्या क्या वेल्ड करते थे? वेल्डिंग में स्ट्रक्चर बनाता था मैं, जो टीन शेड वगैरह होते हैं ना, हाँ। ये बनाता था। अच्छा, मतलब उनके जो एंगल, ये सब एंगल जो ऐसा जोड़े गए हैं, वैसे एंगल बनाकर उस पर आप टीन बैठाते थे? हाँ, चद्दर लगाता था। अच्छा, तो अब कितने साल से ये काम कर रहे थे? मैं ये काम कर रहा हूँ 2007 से कर रहा हूँ। 2007 से ये काम कर रहे थे। अच्छा, कितना दिन में बना लेते थे जब ये आप वेल्डिंग का काम करते थे? तो ये देखो, सेठ हमें बताता था कि भाई इस तरीके की कैंची बनानी है, इस तरीके की चद्दर लगानी है, उस हिसाब से हम बनाते थे। मेरे को 500-600 रुपये मजदूरी के देता था रोज? हाँ, लेकिन अब काम धंधे 500-600 रुपये मजदूरी मिलते थे। महीने में कितने दिन काम करते थे? महीने में 20 दिन। 20 दिन महीने में काम करते थे। ठीक है, महीने में 20 दिन काम किए, 500-600 रुपये मजदूरी, यानी ठीक ठाक तरीके से अगर काम किए तो 10 से 12 हज़ार बन जाएंगे। कितने लोग घर में थे? घर में मेरे माँ है, बाप है, 2 भाई हैं और मैं हूँ। मेरे घरवाली है, 2 बच्चे हैं। भाइयों की शादी हुई? भाइयों की शादी हो गई। उनके भी घर वाले साथ में रहते हैं? हाँ। सब लोग एक ही घर में रहते हो? अच्छा, आप सब लोग एक ही घर में रहते हो और आप कमा रहे 10-12 हज़ार, और भी लोग कमाने वाले हैं घर में? हाँ, छोटा भाई है। अच्छा, क्या करता है वो? वो भी वेल्डिंग का ही कर रहा है। वही वेल्डिंग का काम कर रहा है। ठीक है, 10 से 12 हज़ार आप कमा रहे थे, भाई भी कमा रहा होगा लगभग इतना ही, मोटा मोटी, और आप लोग मिला जुला के घर का खर्चा काट रहे थे। लॉकडाउन में क्या हो गया वेल्डिंग का काम के साथ? लॉकडाउन तो बिल्कुल ही जाने ही नहीं दे रहे लॉकडाउन में। तो कहाँ? जैसे अगर कहीं जाना हो, जैसे वेल्डिंग का काम करने के लिए अगर मैं किसी के पास जाऊँ तो चारों तरफ तो रास्ते बंद है। लॉकडाउन ने मार दिया सबका। लॉकडाउन ने सबका काम मार दिया। लॉकडाउन ने सारा काम बंद पड़ा है। अब इस चक्कर में फिर मैं ये पलदारी करने आ गया हूँ। पलदारी उसके पहले कभी किए थे? पलदारी पहले कभी नहीं करी। कभी नहीं किए? अच्छा, पलदारी अब लॉकडाउन हुआ है जब से पलदारी कर रहा हूँ। क्या बंद हो गया क्या आपका वो एकदम वेल्डिंग का काम एकदम ही बंद हो गया? लॉकडाउन खुलेगा जिसके बाद में ही चालू होगा ये काम। तो फिर पलदारी छोड़ देंगे? फिर पलदारी छोड़ के फिर वापस लोहे लाइन में जाऊँगा। ये बताइए, आप उधर 500-600 रोज कमा रहे थे, कितना घंटा काम करते थे उस समय? 8 घंटे। और अभी भी 8-9 घंटे कर रहे हैं। अभी कितना कमा रहे हैं? 400 रुपये। 400 रुपये। जिसमें गाड़ी भी चलाता हूँ, पलदारी भी करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, पलदारी भी करता हूँ, खाली भी करता हूँ, गाड़ी को भरना भी पड़ता है मुझे, सारा ही करना पड़ता गाड़ी किसकी होती है? है। गाड़ी मालिक की है। गाड़ी वाली कौन सी गाड़ी है? ये लोडिंग। इस गाड़ी से? तो इस गाड़ी से आप आते भी हैं काम पर? इस गाड़ी से आता हूँ। आप लोग भी?
सारे इसी गाड़ी एक ही मोहल्ले के हम सारे, एक ही मोहल्ले के मोहल्ले के पड़ोस से हम। सेठ जी का काम करने आते हैं कौन सेठ जी? लाटा नहीं भाई सब शाम में अच्छा, वो सामने सेठ जी मतलब कंपनी दुकान के मालिक का। काम वाली मालिक दुकान के मालिक का काम करने आते हैं इसी गाड़ी में। आप तो आगे बैठ गए, आप लोग कहाँ बैठते हैं? पीछे सब पीछे पीछे जो लोहा का बना हुआ है, इसमें बैठते वो तो बड़ा गर्म होता होगा यार धूप में। हैं। घर में अब क्या कर रहे हैं? पेट के लिए आना पेट के पेट के लिए आना पड़ता है लिए करना पड़ता है सब जो भी है। बैठे बैठे 2-2.5 महीने तो हो गया कोरोना में, फालतू बैठे बैठे क्या करें, कुछ तो चाहिए ना पेट के लिए। 2 महीने में आपको ये समझे भाई, बैठे थे बेकार भली भाई, बैठे थे घर में, अब यहाँ आए तो खाने के लिए कुछ तो कमाई लेते हैं। राशन आएगा 2 बार राशन आया, तीसरी बार में तो आया ही कोई नहीं। राशन आता है? नहीं आया आप लोग? आया राशन 1 या 2 बार आया था राशन, उसके बाद में कोई राशन नहीं आया, बांटा नहीं किया राशन सरकार की तरफ से? आया ही नहीं। आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं पूरा हमारी तरफ। क्यों? पता क्यों नहीं पहुंचा? फोन नहीं उठाते राशन वाले, फोन करते हैं ना हम, वो फोन नहीं उठाते। 2 बार तो इन्होंने भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर जी क्या करते हैं आप? मैं पहले 10वीं पास हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, मजबूरन पीपे उठा रहा हूँ, तेल के पीपे उठा रहा हूँ मैं। तेल के पीपे उठाते हैं, पलदारी करते हैं आप भी? पलदारी मुसीबत में करना पड़ रहा है, नहीं 500 रुपये कमाता था पहले वेटर में। क्या करते थे? वेटर था मैं पहले, वेटर? कहाँ पे? खोले का हनुमान जी। अच्छा। वो सब धंधे खराब हो गए हमारे, हाँ। तो इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं मजबूरी में उठाने के लिए। 100 रुपये में नहीं कमाई पड़ रही हमारी। 100 रुपये में क्या होता है, 8 मेंबर हम, बताओ। दिन भर में कितना कमा रहे हैं इस समय? 100 रुपये 100 रुपए? मात्र। कितने घंटे काम कर रहे हैं आप? 8 घंटे, सुबह आते हैं 9 बजे, शाम को 6 बजे। इधर आप लोग का 400 रुपए बनता है, आपका 100 रुपए क्यों बन रहा है? 100 रुपये बनता है हमारी मजदूरी में, और क्या इसलिए ये आता है। गाड़ी चलाने की तनख्वाह ले रही अच्छा, आप गाड़ी चलाने की वजह से आपको ज्यादा मिला, आप लोग कितना मिल रहा है हमारे को 100-150 रुपये मिल जाता बस। एक दिन का? आप लोग तो पलदारी तब से करते आए थे, पहले कितना मिलता था? पहले तो 400-500 रुपये ये खुली थी मंडी पूरी, जब लॉकडाउन के पहले? अच्छा। पहले 400-500 रुपये मिल जाता था, गाड़ी वाड़ी उतारना पड़ती थी बड़ी। अब 100-150 रुपये में कर रहे हैं। कुछ भी माफ नहीं हुआ, ना बिजली के बिल ना पानी के बिल, वो भर के आ रहे हैं। अब 1 तारीख से कनेक्शन काटेंगे, 6,000 रुपये का बिल छट गया, कहाँ से देंगे हम भाई साहब? बहुत मजबूरी है हमारी। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। अब किराया मकान मालिक है जो आज निकल आएगा किराया मांगने, वो तो आएगा ही। 3 महीने का किराया चढ़ गया मेरे पे, मैं कहाँ से दूंगा अब उसको? कितना किराया है घर का? घर का 2200 रुपये महीना, 2200 रुपए महीना। जिसमें लाइट अलग है, बिजली पानी अलग है। आप पलदारी कितने दिन से कर रहे हैं आप? पलदारी मुझे यहाँ करते हुए करीबन 20 दिन हो गए, आज 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन में पैसा जोड़ जाड़ के मिलेगा कि रोज का रोज मिल जा रहा है? नहीं, रोज की रोज खा लेते हैं, बस इतना ही है अपना। रोज के रोज का खर्चा भी चलाना है 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये कमा रहे हैं, पहले 600 रुपये कमाते थे। आप लोग दिन भर में पहले 300-400 कमाते थे? 400-500 रुपये एक आदमी के मजदूर। गाड़ी वाली भी उतारते थे? हाँ। 500 रुपये कमाते थे पहले, अब 100-125 रुपये पड़ते हैं हमारे खाली मात्र। 600 रुपये पड़ते थे एक आदमी पे, 500 रुपये 600 रुपये पड़ते थे एक आदमी को दिन भर में 8-9 घंटे काम करते थे, कई गाड़ियों में दुकान में घूम के उतारते थे, ये काम था आपका? सबका काम मार दिया लॉकडाउन लगने से, सबका। पानी कुछ भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं एकदम। मंडी कितने दिन पहले खुली? मंडी का अभी खोली है 10-15 दिन हो गए। और आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया आपके लिए? कुछ भी नहीं है हमारे वहाँ, हमारी कॉलोनी में सामान ही नहीं आ रहा। राशन नहीं आ रहा है? फोन करते हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं वहाँ पे। ये फोन बिजी है, ये फोन बिजी है, उठाते ही नहीं है। यहाँ के SDM वगैरह को बताया आप? बिल्कुल, कलेक्टर में करते हैं, वो खोई में ही फोन करते हैं, कोई उठाता ही नहीं है। राशन पानी कोई पूछता ही नहीं है। वो पहले हमारी तो कॉलोनी बहुत अंदर है, मेन सड़वे से अंदर है, तो 3 किलोमीटर अंदर है, तो मेन सड़वे वाले लूट लेते हैं राशन। तो अंदर कहाँ जाएगा राशन? अंदर कहाँ जाएगा भाई साहब? मेन रोड में अंदर घुसते ही लूट ले वजह। अंदर कहाँ जाओ वाली गाड़ी? लोग बाग परेशान है, भूखे हैं भाई साहब, बहुत कंडीशन खराब है, भेजना चाहिए ऐसी गाड़ियाँ। बहुत कंडीशन खराब है। ठीक है, तो राशन की दिक्कत है, वही बात जो बस पूरी बातचीत की शुरुआत में बता रहा था कि मजदूरों का एक नया वर्ग पैदा हो रहा है। ये भाई साहब वेटर थे। सर नाम क्या था आपका, फिर से बता दीजिए? सिकंदर है नाम है। सिकंदर जी। तो भाई साहब पहले वेटर थे, अब वेटर नहीं हैं, अब पलदारी कर रहे हैं। पहले 500-600 कमा रहे थे, अब 100-150 कमा रहे हैं। ये पहले 600 कमाते थे, पहले ये वेल्डिंग का काम करते थे, विक्की जी।
और अब 400 कमा रहे हैं, और 400 कमाने के लिए इनको सामान उतारने से लेकर गाड़ी चलाना, अनलोडिंग लोडिंग सब करवाना पड़ता है। ये लोग पहले दिन भर में बड़े बड़े ट्रक खाली करते थे, बड़े बड़े ट्रक में लोडिंग करते थे, जिसमें 400-500 रुपये की कमाई होती थी। अब 100 से 150 रुपये की कमाई हो रही है, इतनी कमाई हो रही है ना। और मार्केट में लेबर की कमी अभी है, हाँ लेबर की कमी है, क्योंकि ये बाहर काम करने वाले लेबर सारे यहाँ से जा चुके हैं। चलिए पर इतने पहले ऐसे धंधे पानी नहीं दिया मंडी में, कभी कभी तो हम भी बैठ जाते हैं 2-2 4-4 दिन। इस समय भी 2-4 दिन काम भी नहीं मिल रहा इस समय भी। मेरे यहाँ तो मंडी बंद हो जाती है। मंडी बंद हो जाती है। अभी बीच में 4-5 दिन के लिए मंडी बंद करी थी, घर बैठे थे। फिर से मैंने बीच में बंद हो गया, और 4-5 दिन का पैसा नहीं मिला होगा किसी को। नहीं, अभी 4-5 दिन मंडी बंद रही थी, तो 4-5 दिन रोज कमाते रोज नहीं रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उसमें भी मंडी 4-5 दिनों के लिए बंद हो जा रही है। ये लॉकडाउन है, नया वर्कर क्लास जनरेट हो रहा है, मजदूरी की तरफ जा रहा है, वेजेस में यानी उनकी तनख्वाहों में एक भारी गिरावट आ रही है, मजदूरों की कमी भी हो रही है। और इसमें से ही लॉकडाउन से आगे निकलने का, इकॉनमी को सुधारने का, कोरोना से जाने बचाने का रास्ता मौजूद है। आप ललन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया।